दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और जनरल स्टडीज़ का बुक खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र हम लेकर के आ गए हैं, जिसमें आप लोगों को केवल 999 रुपया में जनरल स्टडीज़ का टोटल 14 बुक जो है दिया जाएगा। तो अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और अभी बुक खरीदिए। हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पारा मेडिकल के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस सीरीज़ का 13 नंबर वीडियो है। बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए इस सीरीज़ का 12 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 12 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में टोटल 300 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो आपका सेशन है वो 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में आपको 5 से 7 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर जो है करते चलिएगा। आप लोग जो है आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राउन दिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंडस्टीनर है, और सी ऑप्शन आपका हार्वे दिया गया है, और जो डी ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि कॉर्नबर्ग दिया गया है। तो फास्ट में आप लोग इसका कमेंट करेंगे कि 301 का आपका आप सीधे फर्स्ट का आप जो आप मान लीजिए कि ये है तो फर्स्ट का, इस तरह से आप लोग जो है कमेंट में लिखते चलिए। फास्ट लिखिए कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी क्या होगा। फास्ट जो है करेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे, हार्वे यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, जिन्होंने सबसे प्रथम बार यानी कि सबसे पहले जो है अध्ययन किया था किसका, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। ए ऑप्शन आपको दिया गया फेफड़ा, बी ऑप्शन हृदय दिया गया है, सी ऑप्शन गुर्दा है, और डी ऑप्शन दिमाग है। तो फास्ट कमेंट करेंगे कि पेस मेकर का संबंध जो है किससे है। फास्ट कीजिए आप लोग जो है इसका कमेंट में फास्ट जो है आंसर लिखिए कि पेस मेकर का संबंध आखिर किससे है। हम आपको बता दें 2 का यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे हृदय से, किससे हैं, हृदय से हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि प्रत्येक दिन शाम 8 बजे एक क्लास आप लोगों का जो है लिया जाएगा, जिसमें अभी हम हिंदी जो है ले रहे हैं, हिंदी का क्लास ले रहे हैं। तो हिंदी जैसे ही कंप्लीट होगा, 5-6 क्लास हिंदी का हो चुका है, हिंदी जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे। तो आप लोग शाम 8 बजे वाला क्लास कभी मिस नहीं कीजिएगा। प्रत्येक दिन आप लोगों को एक क्लास 8 बजे शाम को मिलेगा, जैसा कि अभी जो है कल भी आपको मिला था। तो प्रत्येक दिन 8 बजे शाम को आप लोग ज़रूर क्लास कीजिए, और सुबह में भी एक क्लास आप लोगों को मिलेगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको जो है तैयारी करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8 बजे वाला शाम में जो क्लास होगा आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जो है क्लास अटेंड कीजिएगा। 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि गति प्रेरक किससे संबंधित हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि गति प्रेरक जो है वो किससे संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपको मस्तिष्क दिया गया है, बी फेफड़ा दिया गया है, सी गुर्दा दिया गया है, और डी हृदय दिया गया है। तो फास्ट कमेंट करेंगे यहाँ पर आपका 3 का जो है क्या सही आंसर होगा। तो हम आपको बता दें कि 3 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे हृदय यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 304 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा जो है डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। आप सभी जानते होंगे ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। तो किसके भित्ति पर रक्त के द्वारा जो दाब डाला जाता है तो उसको हम रक्त दाब कहते हैं। सिंपली यही आपको बताना। ए ऑप्शन है सीरा के भित्ति पर, बी ऑप्शन है कोशिका, और जो आपका सी ऑप्शन है हृदय, और डी ऑप्शन है धमनी। तो किसके भित्ति पर रक्त के द्वारा डाला गया दाब ही रक्त दाब कहलाता है, यह आपको बताना है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखिएगा धमनी। धमनी के भित्ति पे ब्लड के द्वारा यानी कि रक्त के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सोते समय
रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसका रक्तदाब घटता है या फिर पहले जैसा रहता है या फिर बढ़ता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्या होता है, यही आपको बताना है। सोने के बाद आपका जो दाब है, ब्लड प्रेशर जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो आपका 5 का सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा। याद रखिएगा, घट जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सो जाता है समझ लीजिए तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर कोई व्यक्ति समझ लीजिए कि नॉर्मल से आप दौड़ने लगते हैं तो दौड़ते हैं तो उस टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। आप सभी देखते होंगे उस टाइम पर आपका सांस तेज हो जाता है, दिल का जो धड़कन है वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो जितना आप रेस्ट में रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, और जैसे आप ज़्यादा परेशान रहते हैं या फिर आप अगर कोई ज़्यादा बड़ा काम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपने 306 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। एक ऑप्शन दिया गया 1 सेकेंड, बी ऑप्शन 2 सेकेंड, सी ऑप्शन 0.8 सेकेंड और डी ऑप्शन है 0.5 सेकेंड। फास्ट कमेंट करेंगे इसका क्या सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है बट महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 6 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिएगा, 0.8 सेकेंड जो है एक बार धड़कने में हृदय को टाइम लगता है। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। हृदय स्पंदन मतलब 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, 50 बार, 72 बार, 80 बार या फिर 95 बार। क्या सही आंसर होगा, फास्ट जो है आप लोग कमेंट कीजिए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 7 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखिएगा, 72 बार जो है हृदय स्पंदन होता है, डैट मीन्स हृदय धड़कती है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए। 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। डैट मीन्स याद रखिएगा कि मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है, मतलब 4 भागों में क्या होता है, बटा होता है। यह जो है आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी का जो दर है, आप सभी समझते हैं नाड़ी क्या होता है। देखिए, आप जब देखते होंगे कि अगर किसी को मान लीजिए कि बुखार है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले उनका हाथ छूते हैं। हाथ छूने से 2 चीज़ पता चलता है। एक चीज़ तो टेम्परेचर पता चलता है और दूसरा नाड़ी का जो स्पंदन होता है ये पता चलता है। जब आप अपने कलाई को छुएंगे तो वहाँ पर क्या है ना, एक धड़कन सा आवाज़ होता रहता है, उसी को हम नाड़ी बोलते हैं। तो नाड़ी का जो हम देखते हैं, नाड़ी कहाँ से मापते हैं, धमनी से, तंत्रिका से, त्वचा से या फिर सिरा से। किसके स्पंदन को हम नाड़ी का स्पंदन कहते हैं, सिंपली यही आपको बताना है। तो 9 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। रखिएगा, धमनी से, ठीक है। धमनी क्या होती रहती है, धड़कती रहती है और उसी को हम नाड़ी स्पंदन कहते हैं। तो नाड़ी के दर को वहाँ से क्या किया जाता है, मापा जाता है, यह आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़िए और देखिए 310 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी मतलब सबसे बड़ी, सबसे विशाल धमनी निम्नलिखित में से कौन सा है। फास्ट कमेंट करेंगे। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी। क्या सही इसका आंसर होगा, फास्ट आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि 10 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही होगा। देखिए, एरोटा जो है विशालतम धमनी है, यह आप याद रखेंगे। और आपको बता दें कि पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो मेरा मोबाइल ऐप आपको सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स और डेली क्यूज का भी वहाँ पर सिस्टम है। डेली क्यूज बिल्कुल फ्री में आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। वहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी आप जो है दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आ जाएगा। और इसका PDF भी आपको, सभी सब्जेक्ट का PDF इस तरह से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है कुछ पेड करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, कैल्शियम, सोडियम, लोहा या फिर जिंक।
फास्ट बताइए कि क्या सी जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 11 का सी ऑप्शन हम आपको बता दें कि सही होगा। याद रखिएगा, रक्त में लोहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लोहा पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण मतलब रक्त को शुद्ध कहाँ किया जाता है? हृदय में, यकृत में, किडनी में या फिर फेफड़ा में? तो हम आपको बता दें यहाँ पर कि रक्त को जो प्यूरिफाई किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो 12 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए किडनी में। रक्त को कहाँ शुद्ध किया जाता है? किडनी में शुद्ध किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में 2 किडनी होते हैं और एक किडनी जब वर्क करती है तो एक रेस्ट में होती है, फिर वो जब वर्क करती है तो वो रेस्ट में जाती है। इस तरह से काम करता है, ठीक है। और अगर एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरे किडनी के खराब होने की 100% संभावनाएं बन जाती हैं, यह भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा? फास्ट कमेंट करेंगे। 13 का क्या सही आंसर होगा? जल्द से जल्द आप लोग जो है बताने की कोशिश करिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि 13 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। देखिएगा डायलिसिस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डायलिसिस। मानव के शरीर में खून डैट मीन्स ब्लड को शुद्धिकरण डैट मीन्स साफ करने की जो प्रक्रिया है उसको हम डायलिसिस बोलते हैं और इसी को हिंदी में अपोहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपोहन बोला जाता है, ठीक है। और डायलिसिस प्रक्रिया होता किसके द्वारा है? तो रक्त शुद्धि है तो ये किसके द्वारा होगा? किडनी के द्वारा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण या फिर हीमोग्लोबिन के कारण? फास्ट कमेंट करेंगे कि रक्त का कलर जो है वो लाल क्यों होता है। फास्ट बताएंगे। हम आपको बता दें कि 14 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो कलर है वो लाल होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे आपके 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा, तांबा, जस्ता या फिर मैग्नीज? क्या होता है? फास्ट आप लोग बताइए कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि 315 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो 16 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का है। किसका? रेड ब्लड कर्पसल्स, जिसको आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड कर्पसल्स होगा। और डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइट ब्लड कर्पसल्स होता है। यह जो है आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी का भी कलर लाल ही होता है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? फास्ट आप लोग जो है कमेंट कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, फास्ट आप लोग बताइए कि आखिर हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। चलिए तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि 17 का जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल जो है सही होगा। देखेंगे ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में फैलाने का जो काम करता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इस तरह से जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट देखेंगे आपके 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाते हैं किसकी सहायता से, यही आपको बताना है। बिंबाणु की सहायता से, लोहित कोशिकाओं की सहायता से या फिर श्वेताणु की सहायता से या फिर लसिकाणु की सहायता से? किसके सहायता से हम लोग जो है ऑक्सीजन ले जाते हैं? तो 18 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। रखिएगा लोहित कोशिकाएं की सहायता से हम ऑक्सीजन ले जाते हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक, रुधिर कहते हैं ब्लड को, तो ब्लड बैंक भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड बैंक यानी कि रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो 19 का यहाँ पर क्या सही आंसर होगा? फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे। 5 से 7 सेकंड का टाइम आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन में दिया जा रहा है। चलिए फास्ट कमेंट कीजिए।
कि आखिर यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि 19 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा प्लीहा। प्लीहा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। फास्ट कमेंट कीजिए, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए हम आपको बता दें कि 320 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा 7.4। 7.4 यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 321 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपस्थित तथा हड्डियों के अस्थि होना चाहिए, यहाँ पर उपस्थि है, हाँ उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है यही आपको बताना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या फिर जिंक, क्या होगा सही आंसर, आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए। तो 21 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, रखेंगे कैल्शियम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हड्डी में कैल्शियम जो है पाया भी जाता है और कैल्शियम से आपका हड्डी भी क्या हो जाता है, मजबूत होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड अगर हो जाता है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होगा यही आपको बताना है। आंत, आमाशय, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं, कौन सा अंग प्रभावित होगा फास्ट कमेंट कीजिए। तो 22 का हम आपको बता दें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर टाइफाइड हो जाता है तो उसका अंग कौन सा प्रभावित होगा, आंत उसका प्रभावित होगा, क्योंकि आंत में ही इन्फेक्शन होता है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसके कमी से होगा, लोहा, कैल्शियम, आयोडीन और जस्ता, किसके कमी से होगा, फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पर 323 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा लोहा की कमी से। किसकी कमी से, लोहा की कमी से एनीमिया होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए अपने यहाँ पर जो है 324 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीमेंट और अस्थियों, आपको बताना है कि सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है, सीमेंट में भी और अस्थि मतलब हड्डी दोनों में क्या विद्यमान होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर सिलिकॉन, क्या होता है विद्यमान मतलब क्या पाया जाता है सीमेंट और अस्थि दोनों में, यही आपको बताना है। तो 24 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे कैल्शियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी हैं। मनुष्य के जो शरीर का जो सर्वाधिक शक्तिशाली पेशियाँ हैं वो कौन सा है, उंगली, पाँव, जबड़ा या फिर कलाई, यही आपको बताना है। तो 25 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, देखिएगा जबड़ा। जबड़ा जो आपका मुंह है, जो ऊपर का और नीचे का जो जबड़ा होता है वो जो है सबसे शक्तिशाली पेशी मतलब हड्डी होता है मनुष्य के शरीर का, या जो है आप याद रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी पैरामेडिकल देखते रहिए।